प्रदर्शन लगातार ये लोगों जिंदाबाद वर्कर चुंडी जिंदाबाद रेलवे माफी लागू करो रेलवे माफी लागू करो अत्याचार लागू करो अत्याचार लागू करो जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद मजदूरों का शोषण बंद करो मजदूरों का शोषण बंद करो निकलो बंद मकाना से निकलो बंद मकाना से भारत माता की भारत माता की साथियों जोड़ करने आवाज दो जरा साथी फिर भी आवाज दो जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद रेगुलर पार्टी लागू करो रेगुलर पार्टी लागू करो अत्याचार लागू करो देश के हित में करेंगे काम देश के हित में करेंगे काम देश के हित में करेंगे काम मजदूरों का शोषण बंद करो जितने भी साथी है रास्ते में खड़े हैं सब ऊपर बरामदे में चले जाए धन्यवाद सलीम जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका सर बताएं आज के प्रदर्शन के बारे में। आज जो 16 तारीख को हमने 72 घंटे की काम शुरू हड़ताल का किया है, आज 16 तारीख है तो आज 72 घंटे तक जब तक हमारी रेगुलर पार्टी नहीं दी जाती है, ऐसा चोट के तहत आज 9 महीने के ऊपर लगभग हो गए हैं और प्रशासन अभी तक सोया है। कभी कहते हैं कि बैकडोर एंट्री है, कभी कुछ कहते हैं, कभी पार्टी बनाकर कमेटियां बनाकर हमें आश्वासन दिया जाता है। डेली भी 22 जून से जब एडजस्टमेंट में उतरा था तो इनका नारा था जब तक रेगुलर पार्टी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हमने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूरी दे दी है। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप जो दवाई से बेदाब रह गए हैं। जब हम इस डिपार्टमेंट में लगे थे तो एक 7 साल के लिए हमने सोचा था कि 7 साल में हम परमानेंट हो जाएंगे, मगर आज 25-30 साल सिवा आश्वासन के लिए जब बीजेपी 14 में जम्मू कश्मीर में भागदौड़ संभालने आई थी तो इन्होंने कहा था कि एक बड़ा मुद्दा है जो 61,000 डेली भी है जो सीपी वर्कर है, इनका मुद्दा है और जल्दी जैसे हमारी बनेगी जहां और कुलशन सरकार बीजेपी और पीडीपी की बनी ट्रस्ट कैबिनेट में आपका डिसीजन लिया जाएगा। आज 9 साल में बीजेपी ने भी हमारे साथ धोखा किया है। हम कहते हैं कि हमें रेगुलर पार्टी जल्द से जल्द दिया जाए। हर 30-31 को हमारा कोई ना कोई साथी रिटायर जाता है, डिपार्टमेंट खाली आधार कार्ड देखता है और उसे बाहर का रास्ता दिखाता है। ना ही हमें 72 महीने का बकाया दिया जाता है और ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जाते वक्त उसको कोई 10-15 लाख रुपए दिए जाए। वो साथी हमारा रोते वक्त जाता है, जैसे परमानेंट मुलाजिम हमारे काम करते हैं 8 घंटे, ऐसे हम भी करते हैं। हमको मात्र 9,000 रुपए दिया जाता है मंथ का और उनको 25-30 साल 50-50 हज़ार रुपए दिया जाता है और जाते वक्त वो खुशी हरियाली रिटायरमेंट जाता है। हम डिपार्टमेंट को भी कहते हैं कि हमारा 72 महीने का बकाया वेतन जल्द से जल्द दिए जाए और एलजी प्रशासन को कहते हैं कि जो किए हुए वादे आपने डीडीसी इलेक्शन से पहले हमारे साथ, जहां जुगल किशोर शर्मा एमपी और अरविंद रैना जो पार्टी अध्यक्ष हमारे यूनाइटेड फ्रंट को लेकर गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें आपकी जैसे ही डीडीसी इलेक्शन होती है तो उसके बाद आपकी रेगुलर पार्टी
दी जाए। आज 2.5 साल डीडीसी इलेक्शन को भी हो गया है, अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। इसलिए हम एलजी साहब जो कहते हैं कि जल्द से जल्द रेगुलर पार्सी हमें एसआरओ चांद के साथ दी जाए, और 2 एसआरओ इनके पास होल्ड पड़े हैं। 520 जो लंगड़ा लूला एसआरओ है उसको भी होल्ड रखा गया है। हम एलजी साहब को कहते हैं कि हमें रेगुलर पार्सी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक हमारी वापसी नहीं होगी। हम डटे रहेंगे, आज भी डेली वेयर वैसे का वैसा ही डटे रहेगा जैसे पहले दिन से हमने हड़ताल शुरू की थी। जब तक हमें पार्सी नहीं मिलती, चाहे आप डंडे बरसा लो, चाहे हमें गोली चला लो, हम मरने के लिए तैयार हैं, मगर बिना पार्सी के लिए हम वापस नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा आज का जो धरना प्रदर्शन है ये ओपन है। बोला कभी डेली के लिए कोई कदम उठाया गया तो डिपार्टमेंट में हर बार वेरिएशन का जो डिटेल भेजी गई, कभी 13,000 की, कभी 16,000 की, कभी 21,000 की, कभी 22,000 की, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक गलत फहमी क्रिएट हुई कि इस डिपार्टमेंट के अंदर घोटाला है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन लोग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे वो भी आज उन चीजों का भुगतान कर रहे हैं। मैं एलजी प्रशासन ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलत किया है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई बिठाएं। हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन हमारी ये अपील भी है, जो लोग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो जायज हक बनता है वो भी एलजी प्रशासन को तुरंत देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये आपकी स्ट्राइक है, कितने दिन चलेगी? ये 72 घंटे के लिए हमारी काम छोड़ हड़ताल है। अभी जो काम छोड़ हड़ताल है वो 8 बजे शुरू होगी शाम को। अगर प्रशासन इन चीजों से, इन परेशानियों से बचना चाहता है तो तुरंत डेली वेजर के लिए हित में कोई फैसला करे, वरना ये स्ट्राइक जो है ये 72 घंटे के बाद एक्सटेंड भी हो सकती है। ये सब कुछ अब सरकार के फैसले के ऊपर निर्भर करता है।